आपको पता है पूरी बाइबल के अंदर एक ही व्यक्ति है जिसको पश्चाताप करने का कभी मौका नहीं मिला, वो यही था, एसाव। आंसू बहा बहा कर भी, बहुतों को लगता है जब चाहे तब पश्चाताप कर लेंगे, चलो पिक्चरों पे चलें, टिकटॉक बनाएं, ये करें वो करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कभी कभी पाप कर करके मन इतना कठोर हो जाता है कि पश्चाताप आसान नहीं होता। पाप कबूल करना बहुत आसान हो जाता है, मन फिराना बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी। इसीलिए पाप ना करें। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? इसको सारे अधिकार मिल गए और ये अपने बाप के पास जाके कहता है डैडी। और देखो वॉइस कैसे मैनिपुलेट कर रहा है अभी, ये कितना सयाना है ये। जब यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। इब्राहिम इसहाक नहीं लिखा है वहां। और जानते हो वचन क्या कहता है? उसके बाद वो अपने बाप के पास गया, उसकी बाप की नजर कमजोर थी, उसके सामने बैठ के कहता है डैडी मैं आया हूं। कौन? मैं एसाव। बोल, आशीष दे मुझे, अधिकार दे, मैं जानता हूं तू कल परसों कभी मरने वाला है। उसका बाप अंधा हो चुका था थोड़ा बहुत, पर वो बहरा नहीं था, वो सुन रहा था। और वो उसको कहता है तेरी आवाज थोड़ी अलग है यार, तेरे बोल तो एसाव की तरह है, सॉरी तेरे बोल तो याकूब की तरह है। बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं एसाव हूं। और उसने अपने पप्पा को बेवकूफ बनाया। उसके बाप ने उसे साखा। डैडी ने उसे पूछा था तू कौन है? बोलता है मैं एसाव हूं। वहां से सारे अधिकार लेकर अपनी मां के पास जाता है। और अब देखो ये औरत क्या कर रही है। अपने घर को खराब करने का सबसे अच्छा तरीका है पक्षपात, पार्शियलिटी। तुम शेर हो ना तो तुमको खुदा एक दिन किसी सवा शेर से मिलवाएगा, सच में। कभी कभी जब परमेश्वर देखता है ना लोग कलीसिया में नहीं बदल रहे हैं, तो वो दुनिया को यूज करता है आपको बदलने के लिए। क्या आपको पता है जब योना बोट में सोया था, उसको ये बोलने कौन आए? उठ प्रार्थना कर। अन्य जाति के लोग। कभी कभी आपको परमेश्वर अविश्वासियों के द्वारा भी डिसिप्लिन सिखा सकता है। बाइबल बताती है इज़राइल के लोग जब खुदा के कलाम को सुन के पश्चाताप नहीं कर रहे थे, तब परमेश्वर कहता है अब मैं एक गवर्नमेंट रेस करूंगा, नबूकदनेस्सर, जो तुम्हें बांध के लेके जाएगा। और वो उनको बांध के लेके गया। और जानते हो इतिहास क्या बताता है? 2700 साल हो गए हैं आज उस बात को। आज तक किसी यहूदी ने उसके बाद मूर्ति पूजा नहीं की है, कभी भी नहीं। नेवर इन द बाइबल। आप कभी नहीं पढ़ोगे नए नियम में वो लोग बाल को मान रहे थे, अशेर को मान रहे थे, किसी को भी नहीं। जब परमेश्वर देखता है ना कि मेरे लोग मेरे द्वारा नहीं सुधर रहे हैं, तब वो कभी कभी अविश्वासियों के द्वारा आपको वो ऐसी नौकरियों में रखता है जो आपको परेशान करते हैं, ताकि आप डिसिप्लिन सीखो। आज लोग समझ ही नहीं पाते हैं। इब्रानियों 10 में लिखा है पुराने नियम में जो कुछ हुआ वो नए नियम का एक चित्र है। परमेश्वर ने लिखा है व्यवस्था असली प्रतिबिंब नहीं, पर आने वाली चीजों की मात्र छाया है। 10:1 हिब्रू में लिखा है द लॉ इज अ शैडो ऑफ कमिंग थिंग्स, द बाइबल सेज। जो पुराने नियम में हुआ वो सिर्फ एक शैडो था कि नए नियम में क्या होगा। ये दर्शाया गया कि एक दिन खुदा नीचे उतरेगा यीशु में, अपने लोगों से मिलेगा और उन्हें तोड़कर नया बनाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद जब याकूब उससे अलग हुआ, वो हमेशा क्या पढ़ा यहां पर? वो अपने लाठी के सहारे चला। आप जानते हो, आप आराम से पढ़िए। उसके बाद याकूब दिन प्रतिदिन बदलता गया। वन फाइनल ब्लो, परमेश्वर उसको एक ब्लो दिया वहां पर, डन। कई बार आपको पता हूं परमेश्वर आपको कैसे तोड़ता है? जो आप चाहते हो वो न करके, जो आप चाहते हो वो न करके। कभी आपने सोचा क्यों आपकी फैमिली आपसे हार्ड चलती है? क्यों परमेश्वर ने आपको ऐसी जगहों पे काम दिया है जो लोग आपसे सीधा व्यवहार नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर को पता है घमंड नहीं टूटा तो आगे चल के जीवन टूटेगा। आज कितने लोग हैं जिनका एटीट्यूड नहीं ब्रेक हुआ पर उनकी मैरिजेस ब्रेक हो गई।
कितने लोग हैं जब खुदा ने उनको ब्रेक करने की कोशिश की, वो तो ब्रेक नहीं हुए पर पूरा घर ब्रेक हो गया। पर मैं आज भी ये कहता हूं, जब मैं प्रभु में आया, मैंने मिनिस्ट्री की, मैं उस समय भी नौकरी करता था। मैंने नौकरी में एक ही चीज सीखी, पता है? वन थिंग, सुनना। मैं सवेरे जाता था, मुझे गाली पड़ती थी। मैं दोपहर में 10 मिनट खाने पे लेट आता था, मुझे गाली पड़ती थी। मैं जब शाम को अपने काम को जब मैं करता था, मैंने कई साल एक वाइन शॉप पे नौकरी की है, और जब मैं खुदा में आया तो मुझे प्रभु ने कहा ये नौकरी छोड़ दे। एक मसीह होने के नाते हम सब काम नहीं कर सकते। आप जानते हो, जब याकूब उससे अलग हुआ तो वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। क्या आप इस बात को जानते हो? बहुत सारे लोगों ने शायद आपको बताया होगा, ब्लेसिंग है चंगाई, ब्लेसिंग है बरकत, ब्लेसिंग है बड़ा घर, ब्लेसिंग है बड़ी नौकरी, ब्लेसिंग है बच्चे। आई एग्री, हाँ ये है। पर क्या आपको ये बात पता है, सबसे बड़ी आशीष ये है कि परमेश्वर आपको टफ टाइम में लेके जाए और वो आपके अंदर जो आपका समय पे भरोसा है कि मैं कुछ करूंगा, उसको निकाल के वो उसको अपने आप से भरे। दैट इज ब्लेसिंग। जानते हो मूसा को इस्तेमाल करने से पहले वो जंगल में क्यों ले गया? ताकि मूसा के पास जो ताकत थी खुद की कि मैं कुछ हूं, खुदा ने उसकी पूरी निकाल दी और परमेश्वर ने उसे उस पर निर्भर करने वाला व्यक्ति बना दिया। याकूब जब बूढ़ा हुआ, उसकी दोनों बीवियां मर गई। एक तरफ लिया थी, एक तरफ राहेल। इनकी कब्रें पास पास में ही हैं, आप पढ़ना भले। जब वो मरने ही वाला था, जानते हो वो क्या कहता है अपने बच्चों को? इधर आओ। उसके बच्चे आते हैं, जब मैं मरूं मुझे राहेल के पास में नहीं, मुझे लिया के पास में गाड़ देना। अरे आपको प्यार तो राहेल से था, फिर लिया क्यों बोल रहे हो? अंतिम दिनों में याकूब जान गया, राहेल को उसने अपनी ताकत से लिया था, पर लिया उसे खुदा ने दी थी। किस चीजों से आपको प्यार है, मुझे बताइए? उन चीजों से जो दुनिया ने आपको दी है, कि उन चीजों से जो खुदा ने आपको दी है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी याकूब ने अपने मरने से पहले अपने 12 बेटों के लिए भविष्यवाणी की। और जानते हो, उसने अपने एक बेटे यहूदा के लिए ऐसा कहा, तो सब भाइयों पे राजदंड लेके राज्य करेगा। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? यीशु यहूदा के गोत्र में से आया था। याकूब ने अंतिम दिनों में यीशु मसीह के विषय में बात की थी। परमेश्वर की विजय क्रूस से शुरू हुई जब उसका बेटा मरा, पर उसकी विजय तब पूरी होगी जब वह अपने बेटे को अपनी कलीसिया के बैठे हुए लोगों के अंदर देख पाएगा। इससे पहले इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पर देखें, उससे पहले लोग यीशु को आपके अंदर देखने चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग निर्णय ले रहे हैं आज कि खुदा जिसको जो बोलना है मुझे बोले, मैं इग्नोर करूंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं वाइंड अप कर रहा हूं, क्या आप जब आपको खुदा तोड़ता है उसे तोड़ने देते हो? मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आज ही आपको घर पे कोई चिल्लाने वाला है, चुपचाप सुन लोगे? दाऊद को एक व्यक्ति ने कहा, तू कुत्ता है। युवा ये सुन के कहता है, दाऊद मैं इसको खत्म कर दूं। दाऊद कहता है, मत मारना, यहोवा ने इसे अलाउ किया है मुझे श्राप देने के लिए। कभी कभी परमेश्वर आपके घमंड को तोड़ने के लिए आपको ऐसी जगहों पे रखता है जहां पर आप टूटो, जीरो बनो और उस पर निर्भर रहना सीखो। चलिए एक सवाल का उत्तर दीजिए और उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। आप जानते हो इस दुनिया में डिस्टर्ब कौन है? परेशान लोग कौन है? सिर्फ वही लोग जो स्वयं पर निर्भर हैं।
बच्चों की शादी मुझे करवानी है, चर्च बिल्ड मुझे करना है, इसका पैसा मुझे देना है, ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ मुझे करनी है। जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं, जो एक घमंड का साइन है कि सब मुझे ही करना है, ये सब दुखी हैं। लेकिन सोचो उन लोगों के बारे में जो परमेश्वर पर डिपेंड हैं, जो जानते हैं कि खुदा मेरे बच्चों की शादी करवाएगा, खुदा मेरी कलीसिया को बनाएगा, खुदा मुझे चंगा करेगा। आप देखो ये हैप्पी हैं। परमेश्वर सेल्फ डिपेंडेंट और उसकी डिपेंडेंसी के बीच में जो चीज़ है जो आप हो, खुदा उसे हटाने की कोशिश करता है ताकि आप जीरो पर आओ और उस पर निर्भर रहना सीखो। ऐसी सभाएं रोज नहीं होती है। आज जो आपने सुना है वो ये है, खुदा के हाथ में पड़ो। जब भी वो किसी लोगों के द्वारा आपको तोड़ता है, अगर आपकी सास के द्वारा, बहू के द्वारा, पति के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बॉस के द्वारा, चुप रहो, मत बोलो कुछ भी। अगर आप गलत हो माफ़ी मांगो, और आप सही हो तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, खुदा बात करेगा। लॉर्ड विल स्पीक। सरेंडर करो अपने आप को, प्रभु को बोलो, प्रभु मैंने बहुत बैक आंसर दिए, बहुत लड़ाइयाँ की, अपने ताकत से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की। टुडे आई क्विट। आज मैं आपके सामने हूँ, मैं अय्यूब की तरह कहता हूँ, माई माउथ इज शट एंड फेस ऑन द डस्ट। मैं अपने मुंह को मिट्टी में रखता हूँ और अपने आप को चुप करवाता हूँ, और मैं आप पे निर्भर रहूँगा। आप किससे नहीं बदल सकते हो। न मैं याबेस भाई को बदल सकता हूँ, न याबेस मुझे बदल सकते हैं। याद रखना, आप किससे नहीं बदल सकते हो। जब आप किसी को बदलने की कोशिश करते हो ना, याद रखना आप पानी को दाखरस बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपका नहीं, यीशु का काम है। अगर आप परमेश्वर के करीब जाओ, वो आपको बदलेगा, और आपके बदलाव को देखकर दूसरे बदलेंगे। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, आप किससे नहीं बदल सकते। यीशु ने कहा, तुम एक सफेद बाल को काला और काले को सफेद तक नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते।